नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। आज बात करेंगे हम फ्रिज में लाश, ड्रम में लाश, सूटकेस में लाश और घर के चौराहे में दफनाई गई एक लाश। जब जब ऐसी खौफनाक घटनाएं सामने आती है, एक सवाल जरूर उठता है, क्या अब रिश्तों में भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या अभी मानवता मर चुकी है? सोचिए, आप एक सफल डॉक्टर है, एक बड़े अस्पताल के डायरेक्टर आपकी पत्नी है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके पास पैसा है, नाम है और शोहरत सब कुछ है, लेकिन एक दिन आपका सबसे करीबी इंसान, आपका हमसफर ही आपका कातिल बन जाता है। क्या पैसा और हवस किसी को इतना अंधा कर सकते हैं कि वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर दे? या फिर इस केस में कोई और बड़ा राज छिपा है? पटना का यह केस एक सीधी सादी हत्या नहीं, बल्कि एक सातिर साजिश है, जिसमें प्यार, धोखा, लालच और बेवफाई सब कुछ मिला हुआ है। डॉक्टर सुरभिराज की हत्या एक ऐसा केस जो आपको अंदर तक खिला कर रखा। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे, क्योंकि इस केस में हर मोड़ पर एक नया राज खुल रहा है और हमको पता चलेगा क्या पढ़े लिखे इंसान, डॉक्टर जो जिंदगियां बचाते हैं, वो कैसे जिंदगियां लेते हैं। 12 मार्च की सुबह पटना पुलिस को एक कॉल आता है। फोन पर घबराई हुई आवाज में कहा गया, डॉक्टर सुरभिराज की लाश उनके ही घर में मिली है। पुलिस की टीम तुरंत आगमकुआ थाना क्षेत्र में उनके घर पहुंचती है। पहली नजर में मामला सामान्य आत्महत्या जैसा लगता है, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की तो एक एक कर ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने इस मामले को एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। क्राइम सीन पर कोई सुसाइड नोट नहीं था, डॉक्टर सुरभि का फोन गायब था, घर में जबरन घुसने या लूटपाट जैसे कोई निशान नहीं थे। यानी ये साफ था कि डॉक्टर सुरभि की मौत कई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, कातिल कौन? जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, सबसे पहले शक गया पति राकेश रोशन पर। राकेश रोशन एशिया हॉस्पिटल का मालिक था और उसकी शादी डॉक्टर सुरभिराज से हुई थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। हालांकि दोनों पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन उतनी जिंदगी में कभी भी इतना एजुकेशन वाला किरदार नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राकेश का किसी और महिला के साथ अफेयर था। जब सुरभि को इसकी भनक लगी तो घर में लगातार झगड़े होने लगे, लेकिन सिर्फ अफेयर ही इस हत्या की वजह नहीं था, इसके पीछे पैसों की भी बड़ी साजिश थी। डॉक्टर सुरभि सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि एशिया अस्पताल की डायरेक्टर भी थी। अस्पताल का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ में था, लेकिन राकेश हॉस्पिटल का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहता था। जब सुरभि ने पैसों पर रोक लगानी शुरू की तो राकेश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसने बना डाली एक खतरनाक साजिश। राकेश ने अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सुरभि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हत्या को आत्महत्या दिखाने की योजना भी बनाई गई, लेकिन पुलिस की तेज नजरों से बचना इतना आसान नहीं होता। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस से शातिर कोई नहीं होता और क्रिमिनल कोई न कोई सुराग हमेशा छोड़ के जाता है, जिससे पुलिस ढूंढते ढूंढते उनके पास आखिर आई जाती है। पटना के एसपी अवकाश कुमार की टीम ने इस केस को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फोन रिकॉर्ड ट्रेस किए गए, डिजिटल एविडेंस खंगाले गए और फिर सच सामने आ गया। जैसे जैसे पुलिस ने राकेश की पूछताछ की, उसकी बयान बार बार बदलने लगे। जब पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स चेक किए तो साजिश की पूरी कहानी सामने आ गई। डॉक्टर सुरभिराज की हत्या कोई हादसा नहीं थी, बल्कि राकेश और उसके साथियों की सोची समझी साजिश थी। पुलिस को पता चल गई। गिरफ्तारी और इंसाफ की बात करें तो जब पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ राकेश रोशन से पूछताछ की तो वह अपना अपराध छिपा नहीं सका और फिर राकेश रोशन गिरफ्तार हुआ उनके साथियों के साथ। उसका भाई और अन्य साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अब इस केस में न्यायिक कार्यवाही चल रही है और सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या डॉक्टर सुरभि को इंसाफ मिलेगा। आपसे है सवाल, क्या रिश्ते अब विश्वास से लायक नहीं रहे? अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या पैसा और अफेयर किसी को इतना गिरा सकते हैं कि वो अपने ही जीवन साथी की हत्या कर दे? चाहे ड्रम कांड हो, फ्रिज कांड हो या चाहे सूटकेस कांड। अगर पुलिस इतनी तेजी से जांच न करती तो ये क्या मर्डर और एक अनसुलझी मौत बन जाती और हमेशा के लिए आत्महत्या बनकर दफन हो जाती। क्या राकेश को कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या इस केस में कोई और ट्विस्ट हो सकता है? आपका क्या कहना है? राकेश अकेले इस साजिश में था या इसके पीछे और कोई भी शामिल था? कमेंट में बताइए।
क्या आपको लगता है कि डॉक्टर सुरभि को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।